और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के प्लानरी इजलास का आगाज होने वाला है। ये इजलास 21 से 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जिसमें पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर होने वाली अब तक की पेशरफ्त को देखा जाएगा और इस बारे में लाए अमल तय किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या नहीं। पिछले चंद रोज से इस फहरिस्त में पाकिस्तान की शमूलियत के बारे में भी चंद तफसीलात सामने आई हैं, जिनसे मजीद सवालात पैदा हो रहे हैं। तो पहले बात करते हैं FATF की और इस बारे में उठने वाले चंद सवालात की। सबसे पहला सवाल तो ये है कि FATF से क्या मुराद है और ये इदारा करता क्या है। 1989 में ग्रुप ऑफ 7 यानी दुनिया के 7 बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराही इजलास के दौरान FATF वजूद में आया था। इस इदारे का बुनियादी मकसद मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम है, जबकि अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद अक्टूबर 2001 से दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकना भी इसके दायरा कार में शामिल कर दिया गया है। अब जानते हैं FATF और पाकिस्तान की बाहमी तारीख के बारे में। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया था। इस शमूलियत के पीछे इदारे ने वजह पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी में मुलव्विस ग्रोह की माली आनत को बताया। इस दौरान पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में मुलव्विस मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करना और दहशतगर्दों के ठिकानों पर छापे मारना शुरू कर दिया। इसी से मुंसलिक अप्रैल 2019 में जमात-उद-दावा से मुंसलिक ग्रोह और उनसे मुंसलिक अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बारे में एक बड़ी पेशरफ्त जुलाई 2019 में हुई, जब जमात-उद-दावा के सरबरा हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर दिसंबर तक उन पर फर्द जुर्म भी आयद कर दिया गया था। इस शमूलियत के पीछे इदारे ने वजह पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी में मुलव्विस ग्रोह की माली आनत को बताया। अब इसी से ये सवाल पैदा होता है कि ये ग्रे लिस्ट क्या है। FATF की ये फहरिस्त जिसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया है, इसको रोजमर्रा जबान में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। हालांकि FATF की इस बारे में कोई मखसूस इस्तलाह नहीं है। ग्रे लिस्ट में शामिल ममालिक वो होते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द ग्रोह की माली मावनत का खतरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ऐसे ममालिक FATF के साथ रस्मी तौर पर मिलकर काम करने और अपने मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग से मुंसलिक इदारे के खदशात दूर करने का अहद करते हैं। इस अहद पर होने वाली पेशरफ्त का एशिया पैसिफिक ग्रुप जायजा लेता है, जब तक वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन ना हो जाए कि ये मुल्क दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म करने के लिए संजीदा है। इस वक्त दुनिया के 18 ममालिक इस ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह एक ब्लैक लिस्ट भी है, जिसमें इस वक्त दुनिया के 2 ममालिक ईरान और शुमाली कोरिया शामिल हैं, जिसका मतलब ये है कि इन ममालिक पर पाबंदियां लग सकती हैं और कर्जा देने का अमल भी खत्म हो सकता है। अब पाकिस्तान का इस फहरिस्त से निकलना क्यों जरूरी है? इससे पहले भी पाकिस्तान 2013 से लेकर 2016 तक ग्रे लिस्ट का हिस्सा रह चुका है। इस दौरान पाकिस्तान तसल्ली बख्श कारकर्दगी की बिना पर इस लिस्ट से निकल गया था। इस फहरिस्त से निकलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर मईशत पर पड़ता है। लेन देन, कर्जों की बरवक्त वसूली और अदायगी भी एक मसला बन जाती है, जबकि हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकार यहाँ सरमाया लगाने को खतरा समझते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई मुल्क कर्जा दे रहा है या कारोबार कर रहा है तो वो सूद की शरह ज्यादा लगाएगा, जिससे पाकिस्तान पर माशी बोझ बढ़ेगा। इस वक्त इस फहरिस्त से निकलना पाकिस्तान के लिए बुनियादी मसला है। इस वक्त पाकिस्तान को इस फहरिस्त से निकलने के लिए FATF के 39 अरकान में से कम 12 रुकन ममालिक की हिमायत चाहिए होगी। दूसरी जानिब इंडिया की हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के इत्तेहादी मानते हैं कि महदूद वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान दहशतगर्दी को रोकने की तमाम तर कोशिशें कर रहा है। इस बारे में पिछले माह सितंबर में चीन ने पाकिस्तान की हिमायत करते हुए कहा कि अक्टूबर का जायजा इजलास पाकिस्तान के हक में जाएगा। अब सवाल ये है कि 21 अक्टूबर के इजलास में क्या होगा। 11 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का खित्ते में जायजा लेने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG की म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट यानी MER में पाकिस्तान को इनहैंस्ड फॉलोअप फहरिस्त में डाल दिया गया था। ग्रुप ने ऐसा करने के पीछे वजह पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम में कोई खास पेशरफ्त न होने को बताया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप यानी APG FATF से मुंसलिक इदारा है, जो खित्ते में FATF की ज़ीली शाख के तौर पर काम करता है। इसी तर्ज के ज़ीली इदारे यूरोप, जनूबी अमेरिका और दीगर खित्तों में भी मौजूद हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक होने वाले इजलास में FATF की तरफ से इस इवैल्यूएशन रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा, जो एशियन पैसिफिक ग्रुप ने तैयार की है। पाकिस्तान के हुकाम की तरफ से इन तमाम दहशतगर्दी में मुलव्विस ग्रोहों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई को देखा जाएगा और इन्हीं ग्रोहों की मुआशी मदद करने वाले इदारों और लोगों के खिलाफ अब तक की कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा। अब तक पाकिस्तान ने FATF की 27 सिफारिशात में से सिर्फ 14 पर अमल किया है।
اس کو پورا کرنے کے لیے رواں سال فروری میں FATF کی طرف سے پاکستان کو 4 ماہ کا وقت دیا گیا تھا تاکہ وہ باقی رہ جانے والی 13 سفارشات کو بھی پورا کر لیں۔ ان سفارشات کی بنیاد پر FATF اپنی گرے یا بلیک لسٹ میں شامل ملک کو نکالنے یا مزید رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ FATF کی 21 اکتوبر سے شروع ہونے والی میٹنگ میں پاکستان کو گرے لسٹ سے ہٹانے یا مزید رکھنے میں APG کی رپورٹ اثر انداز ہوگی یا نہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت یہ امید کر رہی ہے کہ پاکستان کو اس لسٹ سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ حالیہ جائزہ حکومت کی رواں سال فروری تک کی کارکردگی پر منحصر ہے۔